समाजवादी पार्टी का नेता उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए ताकि उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी आदित्यनाथ को क्यों आया गुस्सा? क्यों कहा योगी ने उस आदमी को यूपी भेजो, उसका सही इलाज हो जाएगा? योगी ने क्यों कहा ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? जिस औरंगजेब की क्रूरता के किस्सों से इस समय इतिहास भरा पड़ा है, उसके समर्थन की राजनीति देश को कहां लेकर जाएगी? मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूं, इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था। अबू आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अभिव्यक्ति की आजादी वाला ट्वीट क्यों करते हैं? और कैसे पहुंच गई बात औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने को लेकर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। औरंगजेब जानते ही होंगे आप, देश की राजनीति में इस समय इस नाम को लेकर किस तरह का घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर शासक, जिसकी क्रूरता के किस्से और उसकी बातों को लेकर भारत के इतिहास के कई पन्ने खून से सने हुए हैं। आज से लगभग 300-350 साल पहले औरंगजेब का शासन था। साल 1658 से लेकर 1707 तक, लगभग 49 साल। भले ही 300-350 साल पुरानी बात हो, लेकिन हाल में आई एक फिल्म छावा और इस फिल्म में संभाजी और औरंगजेब की युद्ध की कहानी है, उसमें यातनाओं को दिखाया गया है। 3 घंटे की फिल्म 300 साल पुराने जख्मों को हरा कर देती है। जो जानते हैं कि औरंगजेब के बारे में क्या कुछ है, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, जिन्हें पता है कि औरंगजेब को लेकर क्या कुछ वर्णित किया गया, उसकी क्रूरता को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो वाकिफ है। लेकिन जो नहीं जानते उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये फिल्म देखी, उनकी रूह काम गई। इमोशंस का ऐसा हाई डोज आपको देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। शिवाजी महाराज और संभाजी की वीरता के किस्से, इस पर चर्चा शुरू हो गई। लोग बात करने लगे किस तरीके से यातना मिली होगी, किस तरीके से औरंगजेब ने अपने दुश्मनों से के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। ऐसे समय में देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि देश में रहकर, बल्कि मैं कहूंगा महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग औरंगजेब का गुणगान करने लगे। ऐसा ही किया समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने। और अब मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ना आजमी के लिए गले की फांस बन गया है। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र चीफ ने, अबू आजमी ने, जो कुछ कहा वो एक तरीके से दिखाता उनकी मोहब्बत, उनके बयानों से जाहिर होती है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसे आपको सुनना चाहिए। ये रिएक्शन जो सामने आया उसे आपको सुनना चाहिए। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और औरंगजेब को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो उसे आदर्श मानती है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिख चुका है, जो आत्मकथा है उसमें लिख चुका है, जो रिकॉर्ड में है, कि खुदा ना करे ऐसा कमबख्त बेटा किसी का पैदा हो। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद कर लिया था। उस कमबख्त को पार्टी से निकालो, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि यूपी एक बार भेज दो, उसका उपचार कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। भारत में रहने का अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए ताकि उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। सुना आपने योगी आदित्यनाथ को। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अबू आजमी ने हाल के दिनों में मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की, ना सिर्फ तारीफ की, कसीदे पढ़े। अबू आजमी ने मीडिया में कहा कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, इंसाफ पसंद। उसके कार्यकाल में भारत में कई कारनामे हुए, सोने की चिड़िया भारत बना। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं माना जा सकता, अबू आजमी कहते हैं। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई हुई थी, जो डोमिनेंस की लड़ाई थी, इसलिए उसने अपने परिवार पर इस तरह की यातनाएं की। ये तर्क दिया जा रहा है। ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। सही सुना आपने। अबू आजमी कहते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आप फिल्म देखेंगे तो आप वाकिफ होंगे, इतिहास थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो वाकिफ होंगे। अबू आजमी औरंगजेब पर लिए अपने बयान के बाद बुरी तरह फंस गए। इसके बाद बयान सामने आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उनको थ्रेट है, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, सुरक्षा की बात करते हैं। उन पर जो एक्शन लिया गया वो सुनिए। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? एक तरफ तो उनको निलंबित किया गया विधानसभा से, सत्र से, दूसरी तरफ देशद्रोह को लेकर एफआईआर दर्ज होती है। राजनीतिक हमले तेज हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई से भी पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। हैरान होंगे आप ये जानकर कि अबू आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन अबू आजमी ने माफी मांगी, लेकिन सपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट किया उसे आपको पढ़ना चाहिए। वो पोस्ट आप देखिए। अखिलेश यादव लिखते हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होगा और ऐसा होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या रह जाएगा। हमारे विधायक हो, सांसद हो, उनकी बेखौफ दानिशबंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगाया जा सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। कुछ लोग सोचते हैं कि सच की जुबान पर लगाम लगाई जा सकती है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। औरंगजेब को लेकर जो बात कर रहे हैं अबू आजमी कर रहे हैं। बवाल अबू आजमी के बयान को लेकर मचा है, उनकी सफाई को लेकर, उनके इतिहास ज्ञान को लेकर, उनके औरंगजेब को लेकर, प्रेम को लेकर मचा है। लेकिन टारगेट इस समय राजनीतिक हो गया।
अब आप तय करिए कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने को रोकना क्या सच पर, अभिव्यक्ति पर लगाम लगाना है? वैसे औरंगजेब को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो आपको देखने चाहिए। डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उनका बयान आया कि एक तरीके से उन्होंने विरोध किया और कहा कि अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस बीच शिवसेना यूबीटी, उनके दिग्गज नेता है, राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उन्होंने कहा कि, और मैं ये कहूंगा उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि अबू आजमी को लेकर ये जो बयान आया वो दिलवाया गया ताकि धनंजय मुंडे, जो इस समय सुर्खियों में है महाराष्ट्र में, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से, उन पर चर्चा ना हो। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मुंडे को फोन किया और उनका इस्तीफा मांगा, और इस पर चर्चा ना हो इसलिए इस तरह के बयान अबू आजमी से दिलवाए गए। अब सोचिए आप। पूर्व सांसद है नवनीत राणा, जो अपने फायर ब्रांड छवि को लेकर जानी जाती है। संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसको लेकर उनकी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसे उखाड़कर महाराष्ट्र से फेंक देना चाहिए। क्या कुछ कहा वो सुनिए। तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चले। तो आखिर में सोशल मीडिया में औरंगजेब को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको सुनने चाहिए, वो आपको देखने चाहिए। एक सेंटिमेंट पता चलता है। एक तरफ #स्टैंड विद अबू आजमी ट्रेंड कर रहा है, सही सुना आपने, देखिए इसे #स्टैंड विद अबू आजमी। किस तरह के रिएक्शन है मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन आप उम्मीद नहीं करते हैं कि भारत में रहने वाले लोग भी इस तरह की बात कर सकते हैं। आपके नेशनल हीरोज कौन से हैं? आप शिवाजी को, संभाजी को किस तरीके से देखते हैं? उन बलिदानों को किस तरीके से देखते हैं? आप अगर उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड नहीं रख सकते तो इस तरह की बात भी मत करिए जिससे सेंटिमेंट आहत हो। और कमाल है, ऐसा हो रहा है। वही दूसरी तरफ वीडियो आपको देखना चाहिए। ये शख्स आपको याद होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उबर का ये वो ड्राइवर जिन्होंने पाकिस्तानी शख्स और उसके एक महिला मित्र को अपनी कैब से हटा दिया था, उतार दिया था, जो भारत की बुराई कर रहे थे। उनका ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। पब्लिक टॉयलेट में जाकर औरंगजेब और बाबर के पोस्टर लगा रहे हैं। खैर, औरंगजेब को लेकर उमड़ी मोहब्बत और दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर जिस तरह की सच्चाई सामने आने के बाद नफरत है, फिल्म के बाद जिस तरह के रिएक्शन है, उस पर आपकी राय क्या है? हमें जरूर बताइएगा। आपके रिएक्शन का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।